हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले आपके लिए एक मास्टर कार्ड लेंगे यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। ओके, द सिल्वर वाटरफॉल। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है आपको आपकी लाइफ में आके हील करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड करेगा। यहाँ पे आप दो लव बर्ड्स भी देख रहे हो, ठीक है। बहुत ही प्यारा कनेक्शन होगा ये, और हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में ये कनेक्शन लेकर आने वाला है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यही है कि आप पर्सन आपको हील करेगा। और शायद जो प्यार आज तक आपको नहीं मिला, जो प्यार की अब तलाश करते हो, वो प्यार आपको इस पर्सन से मिलेगा, ठीक है कैप्रिकॉर्न। आइए देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में और जानते हैं कौन है ये। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। Okay, the judgment, the sun, okay, the temperance, okay, five of wands, infatuated। बहुत ऑब्सेस्ड कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हो, ठीक है, इस कनेक्शन में। या ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड रहेगा और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहेगा, प्यार चाहेगा, कनेक्शन चाहेगा, और शायद मैरिज तक भी हो बात। और आप लोग, हो सकता है कुछ लोग मैरिज के थ्रू ही मिल रहे हैं यहाँ पर, या ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखेगा, ठीक है। कोई टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा ना आपको कंट्रोलिंग दिखेगा, ठीक है, कंट्रोलिंग होगा। और प्यार जो है ना इस कनेक्शन में आप दोनों की तरफ से ही उतना ही होगा। क्लैशेस होंगे क्योंकि ये पर्सन अपने पास से कुछ कार्मिक लेकर आया होगा और कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा। मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि इसका पास अच्छा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी परछाई इसके प्रेजेंट में पड़ेगी, जो कि आपके कनेक्शन में दिखेगी। और ये पर्सन से आपका कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ज़्यादा होंगे। और ऐसा भी होगा कि शायद आप इस पर्सन को अकेला छोड़ दोगे या ये पर्सन आपको अकेला छोड़ देगा। मतलब कि है, कभी कभी हम लोग इमोशनल लेवल पे भी डाइवोर्स ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आप इमोशनल लेवल पे डाइवोर्स लेने का मतलब होता है कि हम साथ तो रह रहे, एक साथ तो हैं, पर वो वापस से वो प्यार जो है हम दोनों के बीच में नहीं रहता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, या हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं देते, ठीक है। या अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, उस लड़ाई को सॉर्ट आउट करे बिना ही वो पर्सन वहाँ से वॉक ऑफ कर लेता है। तो मतलब सामने वाला एक ऐसा उसको लगता है कि मैं इस कनेक्शन में क्यों आया, ये फीलिंग दे जाना। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है या आ सकती है। तो अगर मैं ये बता रही हूँ तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये गलती ना आए। देखिए ये पर्सन आपके लाइफ में जितना हैप्पीनेस लेके आएगा, उसी उतना ही वो अकेला भी महसूस करेगा आपके ना होने पे। चूँकि आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, तो उसको लगता है कि आप उसे टाइम नहीं देते। उसे लगता है कि वो सिर्फ बस एक पुतले की तरह उस कनेक्शन में है, बाकी आपका ध्यान अपने काम पर ज़्यादा रहता है। और यही सब चीज़ें जब उनको सब फील होगा कि ये इंसान लगता है प्यार कम करता है, जबकि आपसे बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार करने वाला पर्सन होगा जो भी है, पर आपका बहुत अटेंशन ना मिल पाना उनको, वो चीज़ बहुत खटक सकता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े तक की भी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि ये तो पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड होगा, उसको चाहिए आप हर वक्त। पर आपका क्या होगा, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिनका मुझे ध्यान रखना है, इसके वजह से क्या होगा, आप दोनों के जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है कि इससे पहले भी उनकी फैमिली लाइफ में, उनकी अगर लव लाइफ रही होगी तो उसमें उनको वो अटेंशन नहीं मिला, और उनको अटेंशन चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो केयरिंग चाहिए, वो साथ चाहिए, टाइम चाहिए। तो वो उनको शायद नहीं मिला। वो इस कनेक्शन में आपसे एक्सपेक्ट कर रही होंगी, क्योंकि वो आपसे बहुत, इस कनेक्शन में जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गिवर होगा। और वो आपसे एक्सपेक्ट भी करेगा। जब कोई इंसान कर रहा होता है तो एक्सपेक्ट भी करता है ना कि सामने वाला भी मेरे लिए ये सब करे, और नहीं करता तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तभी टूटती है इंसान की, और फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है कनेक्शन में, कि आप समझ सकते हो कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके की शुरू होती हैं फिर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। तो जब आपका कनेक्शन इतना प्यारा और वो पर्सन आपके लिए आ रहा है तो धोखा भी नहीं देगा, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ पे आपको भी ज़रूरत है समझने की कि अगर वो मेरे लिए इतना कर रहा है या उसने किया है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ,
ठीक है, या फिर आपके हिसाब से आपने भी बहुत किया है, तो फिर आप दोनों को एक दूसरे के अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप जो भी एक दूसरे के लिए कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इस कनेक्शन में। ठीक है, ओके। हो सकता है कि कनेक्शन में ऐसा भी हो कि चीज़ें ऐसी हो जाएं कि जस्टिस चाहिए, या फिर कह लो कि मैं ये कहूँगी कि कार्मिक कनेक्शन। यस, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से भी कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और वो थर्ड पार्टी हो सकता है या तो आपकी तरफ से कोई आ जाए या उनकी तरफ से कोई आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स, फैमिली, ये भी थर्ड पार्टी बन जाते हैं, या सिबलिंग्स थर्ड पार्टी बन जाते हैं, फ्रेंड्स थर्ड पार्टी बन जाते हैं। तो कभी कभी आप दोनों के बीच में कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, लेकिन कोई सामने वाला कोई दूसरा थर्ड पर्सन कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है कि एक पार्टनर को नहीं पसंद आई वो चीज़, ठीक है, किसी ने कुछ किया, तो स्पेशली कभी कभी फ्रेंड्स भी प्रॉब्लम कर देते हैं, कभी कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ज़्यादा फाइट होना, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे तो आप दोनों बहुत ही अच्छे हो अपने अपने में, पर जो वही है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे आप दोनों में अगर प्यार बहुत है और विश्वास बहुत है, तो अपने बॉन्ड को इतना स्ट्रांग बनाए कि कोई थर्ड पार्टी इसमें बीच में आ ना सके या प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सकते। अब यहाँ पे पता है क्या, ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी कोई दूसरा लवर हो, नहीं, थर्ड पार्टी फैमिली होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, और सिबलिंग्स हो जाते हैं, या बच्चों की वजह से भी कभी कभी जो माँ बाप, आपने देखा होगा, लड़ते हैं, बच्चे की गलती पे माँ बाप लड़ने लग जाते हैं कि तुमने नहीं सही से सिखाया, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये वो, मतलब अपने की इतना कुछ नहीं, पर मन मुटाव इतना इमोशनली जो होता है ना, थोड़ा अलग अलग होने लग जाते हो आप लोग। जब ये तभी होता है जब आप दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते कनेक्शन में। मैं एक बात बता रही हूँ कैसे थर्ड पार्टी वजह बनती है दो लोग के झगड़े की, ठीक है। तो आपने, और ये सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कि आपने भी अपने माँ बाप को आपकी वजह से भी लड़ते हुए देखा होगा। तो हाँ, थर्ड पार्टी ऐसे वजह बनती है, ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पार्टी पर्सन लवर ही आ जाए, बट यहाँ पे अगर आप ये, और इस सिचुएशन में तभी आप जाते हो जब आप दोनों एक दूसरे की नीड्स का ख्याल नहीं रखते, ठीक है। आप सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेते हो, नीड्स का ध्यान नहीं रखते उसके, कि उसको क्या चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं करते, तब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होती है। तो यस, इस चीज़ में अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी जा रहे हो इस पर्सन के साथ, इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, उसकी नीड्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका कनेक्शन चलता है। तो ये कनेक्शन में उस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ठीक, जो कि सही नहीं है, इसकी बात कर रही हूँ। वैसे तो आप लोग सोलमेट है, कुछ लोग हो सकता है कि बाइसेक्सुअल पार्टनर भी हों कुछ लोगों का। वीनस ऑफर, यस, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लवर, ठीक है, ओके। यहाँ पे रोमांस, लव, ब्यूटी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन होगा स्टार्टिंग में बहुत ही खूबसूरत। जब बहुत खूबसूरत कनेक्शन होता है ना, तो इंसान को नज़र लग जाती है कभी कभी, और बहुत मुश्किल के बाद ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए रेडी हुआ होगा, इस कनेक्शन में आया होगा। और आप इसको ना, जैसे पुराने तरीके होते थे ना, जैसे पुराने कनेक्शंस होते थे, जैसे कि हमारे माता पिता के या हमारे दादा दादी के, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, उनके बीच में झगड़ा भी होता था, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि बहुत समय तक बात भी नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, फिर भी चल रहा है रिश्ता, साथ हैं, ठीक है। डिवोर्स तक तो आजकल बात नहीं, मतलब तब बात, डिवोर्स का तो कोई नाम भी नहीं लेता था, ठीक है। अब ऐसा है कि बहुत, सबके पास बहुत ऑप्शंस हैं, स्पेशली सबके पास फ़ोन है, फ़ोन में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हज़ारों लोग भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें अब बहुत ज़्यादा इस वजह से ही हो रही है, रीज़न ये है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अपने कनेक्शन, अब ओल्ड वेज जो कि होता था कि पहले तो नहीं, इतना काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, रिलेशनशिप को कम, जैसे थोड़ा बहुत होता था, कुछ फिर भी बहुत अच्छे थे, पर कुछ लोगों में ऐसा होता था, मेल एकदम ऐसे कि एकदम सिग्मा मेल दिखाते हैं खुद को, फीमेल ऐसे कि बस घर में ही कामों में ही लगी हुई हैं, ठीक है। पर अब चीज़ें बहुत बदल गई एक्चुअल में, ठीक है, अब बहुत बदल चुकी है। अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दोगे तो वो फ़ोन पे टाइम देगा, फ़ोन पे टाइम देगा तो फ़ोन पे तो बहुत लोग आएंगे उसको एंटरटेन करने के लिए, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब पुरानी तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती हैं अब के कनेक्शन में। तो आप कोशिश करिए, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं तो आपको भी उस तरीके से बदलना होगा, नहीं तो आप भी अपने पापा या मम्मी या दादा दादी को फॉलो कर रहे हो, तो आपके कनेक्शन में वैसी चीज़ें नहीं चलने वाली है कि ठीक है शादी हो गई या फिर रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है अपना अपना पे ध्यान दे रहे हैं।
अपने अपने पार्टनर का भी ध्यान आपको उतना ही ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं कि अगर आपने नहीं नीड का ध्यान रखा तो कोई और आ जाएगा नीड का ध्यान रखने के लिए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाएगा जो जो कॉम्प्लीमेंट आप नहीं देते वो कॉम्प्लीमेंट अगर बाहर से उनको मिलने लगा तो फिर क्या ही होगा, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। पैशन एंड अपॉलॉजी ऑफ फॉरगिवनेस, देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दोनों के कनेक्शन में थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपका ये ये बॉटम ऑफ द डेक था, इन द हेड वरीज एंड फियर। कभी कभी जब हम अपने पार्टनर की जो मन की शंकाएं ना उसको दूर नहीं करते हुए वो जो सोच रहे हो तो उसको उसी पे लेवल पे छोड़ देते, तो जो हमें लगता है कि हम तुमको नहीं समझा पाएंगे, समझाना बेकार है, ठीक है, ये इस बारे में बात करना बेकार है, तुमको जो समझना है समझो, ठीक है, ऐसा कह देते हैं। और वो वैसे समझ ही रहा होता, उसको मन में ख्यालात बनने लगते कि शायद या तो उसको कोई और मिल गया है, इसके पास तो मेरे लिए शायद टाइम ही नहीं है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अगर गलती हो भी रही है और समझ में आ रही है कि मुझसे गलती हो रही है तो माफ़ी मांगो, बहुत ज़रूरी है। और हार्ट टू हार्ट बात होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा। पर पैशनेट कनेक्शन होने के बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे बस चढ़ जाए प्यार और फिर वैसे ही उतर जाए, नहीं। प्यार बरकरार होना बहुत ज़रूरी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके कनेक्शन में मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है, ठीक है। जो इस चीज़ को मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, अगर आप इसे चलाना चाहते हो तो, ठीक। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपका पार्टनर जो हो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर काइंड ऑफ हो, सुंदर दिखता हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर होगा, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा, फायरी होगा, लवर काइंड ऑफ होगा। और आपसे अगर वो चीज़ नहीं मिल रही होगी प्यार तो उसको दुख होगा, ठीक है, एवर आफ्टर, क्योंकि वो तो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन सोचा, उसको तो लग रहा है इसी पर्सन के साथ मुझे बुढ़े होना है, इसी पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, ठीक है, वो वही चाहता है आपसे। और शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कनेक्शन है भी जो आपका साथ निभाए, लॉयल रहे। और मैंने बोला भी कि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी कोई थर्ड लवर नहीं है, ये फैमिली, सिबलिंग्स, फ्रेंड, बेबीज़, यही सब आएंगे जो दिक्कत करेंगे, बाकी ये तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी ही बिताना चाहता है, ठीक है। फाइंडिंग योर बैलेंस एंड नॉट रॉकिंग द बोट, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आप दोनों को बैलेंस क्रिएट करनी पड़े, क्योंकि ये जो नाव रूपी आपका रिलेशनशिप है वो डगमगाई नहीं, तो बेटर है बैलेंस मेंटेन करना। फाइट फॉर लव बट चूज़ योर बैटल वाइजली, अपने प्यार के लिए लड़िए पर अपना बैटल भी जो लड़ाई है वो एक सही तरीके से चूज़ करिए। फ्री फ्लाइट, गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली, तो अगर आप ग्रो कर रहे हो और आपको भी स्पेस चाहिए तो आपको अपने पार्टनर को किसी ऐसी चीज़ों में लगाना होगा जो उसका पैशन है, कि आपको लगता है कि आप अपना पूरा समय उसको नहीं दे सकते किसी रीज़न से और आपको अपना स्पेस चाहिए, तो ये भी ये ना हो कि आपका पार्टनर बैठे बैठे आपका वेट करता रहे, नहीं, उसको भी वो मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है जिसकी वजह से वो भी बिजी रहे, ठीक है, और वो आपको भी स्पेस दे पाए और आप भी उसे स्पेस दे पाए। ये नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगे, आप अपना कमा रहे हो, आप अपना बाहर जा रहे हो, आप सब कुछ करो, उसको घर में बैठाए हो कि नहीं तुम कुछ मत करो, उसका कुछ करने का मन हो तो उसको मना कर दो, नहीं नहीं करना, ये चीज़ें नहीं वर्क करेगी फिर आपके कनेक्शन में। यहाँ पे है लेट्स लव मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर, प्यार आप दोनों के बीच में होगा ज़रूर, और पता है मुझे लगता है अंत तक ही होगा, पर ना वही चीज़ें आ जाएंगी, इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स एक दूसरे के तरफ हो जाएंगे कि वो प्यार कहीं खो सा जाता है। कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल आर अ कॉम्प्लेक्स फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत होगी इस कनेक्शन में डीपर लेवल पे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। विंडिंग रोड, यस, हैविंग अ लॉन्ग वे टू गो, टेकिंग मैनी डिटोर, हो सकता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है, चांसेस बने कि जब आपको अपने पार्टनर से वो लव और केयर नहीं मिल रहा होता, तो सामने वाला फिर क्या करता है, दूसरी तरफ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन उसकी आपसे ही बहुत रहेगी, बट आप वो चीज़ अगर फुलफ़िल नहीं करोगे तो, क्योंकि आपको अपने डिफरेंसेस और जो भी आप दोनों का प्रॉब्लम है उसको साइड करके अपने कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोचना होगा। इनचैंटेड विस्पर, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव, ठीक है, ज़रूरी नहीं हमेशा दिमाग से ही सोचो, लव के मामले में तो कभी कभी दिल से सोचना पड़ता है। राइट टाइमिंग हैव फेट एंड अंटिल वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन, ठीक है,
तब तक आप वेट करो जब तक आपको आपका मिल नहीं चाहता, जो कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई खास मिलेगा। एंड पावर प्ले, एक्चुअली आपके कनेक्शन में यही होगा, डोमिनेशन। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल और डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लव कम और वॉर ज़्यादा दिखाई देने लग जाए। ठीक है, तो ये सही नहीं है। आपका पार्टनर भी पावरफुल पर्सनालिटी है, आप भी एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, जिसकी वजह से आपको लगेगा मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, नहीं मेरी सुनो। ठीक है, मैं जैसा करूँगा या फिर मैं ये करना चाहता हूँ तो मुझे करने दो। देखो, आप जो करना चाहते हो, वो जो करना चाहता है, आप जो करना चाहते हो आप करो, अपनी अपनी को एक पर्सनल स्पेस दो। ठीक है, कंट्रोल मत करने की कोशिश करो। जब आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसको कुछ करने से रोको भी मत। ठीक है, तो वो अब आपको देखना होगा एक लेवल पे कि हमें कैसे जीना है। ठीक, क्योंकि आप दोनों ही बहुत अलग होंगे, अलग इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, तो स्पेस दीजिए उस तरह की कि आपका पार्टनर भी ग्रो करे और आप भी ग्रो करे, बजाय कि सिर्फ आप ही ग्रो करे और वो बैठा रहे। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर आपकी ज़िंदगी में भी आपको पीछे खींच के गिराने की कोशिश करे, जबकि वो जब आपका पार्टनर खुश नहीं है, जब आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपका कैसे चलेगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा कैसे होगा। ठीक है, दोनों बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। जस्टिस, फिर से आया जस्टिस यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कनेक्शन दिख रहा है, मैं सच कहूँगी। ठीक है, देखो, जब अगर आप किसी रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हो तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप दोनों टावर मोमेंट्स देखोगे ही, और प्यार भी जो होगा आप दोनों के बीच का कहीं से फुर सा हो जाता है, उड़ सा जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे हु इज़ कमिंग से ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग में, जैसे कि यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ऐसे ही कोई कनेक्शन आप अपने लाइफ में ट्रैक भी कर रहे हो, बट यकीन मानो ये डिज़ास्टर हो जाए उससे पहले आपकी जो फीमेल होंगी, स्पेशली मेल के लिए मुझे ये रीडिंग दिखी रही है, जो आपकी फ़ीमेल होंगी वो आपसे बहुत प्यार करती होंगी, बट अगर आप उनको वो इज़्ज़त नहीं दे पा रहे, या उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो ये डिज़ास्टर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, और हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी कार्मिक कनेक्शंस वाले पर्सन हो, ऑलरेडी आप लोग का पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन रह चुका है जो डेप्थ्स पे करने आए हो। तो अगर कनेक्शन सही नहीं रहा तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि डाइवोर्स होके वो पर्सन आपके ज़िंदगी से निकल भी जाएगा, चला भी जाएगा आपको छोड़कर, चूँकि आप दोनों के बीच में बन नहीं रही है, और ये म्यूचुअली होगा, चूँकि आपकी तरफ से भी नहीं बन रही है, उनकी तरफ से भी नहीं बन रही है। ठीक है, तो लेकिन जो मेल है, मैं यहाँ पे उनको ही बोलना चाहूँगी, जो कि क्वीन ऑफ कप्स है, जो भी ये फीमेल है, वो प्यार बहुत करती होंगी आपसे, बहुत ही इमोशनल है, प्यार करती होंगी बहुत, और चाहेंगी आपका टाइम, आपसे लव। ठीक है, फीमेल्स आपको भी मैं यही कहूँगी, अगर आप देख रहे हो तो ये आप हो जो बहुत प्यार करने वाली पर्सन है, अपने पार्टनर से प्यार करते होंगे। पर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अपने पर्सन के प्यार की वैल्यू करना, साथ ही साथ उनको स्पेस देना, और साथ ही साथ उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड अलग से करना, जो उनको अच्छा लगता है, उनका इंटरेस्ट उसमें भागीदारी करना ज़रूरी, नहीं तो इस तरह की चीज़ें होंगी। थोड़ा सेक्रीफाइस आप करना, थोड़ा आपका पार्टनर का सेक्रीफाइस करना, तभी रिश्ते को चला पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और स्पेशली मेल्स अगर देख रहे हैं तो उनके लिए मैसेज है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।